Assalamualaikum and welcome. I hope you all fine. ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कंप्लीट बैकएंड समझने और कोड करने के बाद अब उसको हमने पोस्टमैन पर टेस्ट किया। उसके बाद क्या करना है कि जो एपीआईज हमने बनाई ऑथेंटिकेशन के लिए और उनको टेस्ट किया पोस्टमैन पर, अब वही एपीआईज को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं फ्लटर ऐप के साथ और ऑथेंटिकेशन को समझने वाले हैं। तो अगर आपने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की वीडियो नहीं देखी और ये कंप्लीट बैकएंड का कोड आपके पास नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर समझ लीजिएगा और बैकएंड बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि एक फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते हैं और न्यू फोल्डर वाई ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे नेम भी सेम दे देते हैं वाई ऑथ, ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट हमने बिल्कुल न्यू क्रिएट कर लिया। इस डिफ़ॉल्ट कोड को मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक न्यू हम फाइल क्रिएट करते हैं जिसे हम नेम दे देते हैं लॉगिन डॉट डार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करते हैं और नेम दे देते हैं लॉगिन पेज। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्कैफोल्ड विजिट चाहिए हमें और ऐप आने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं लॉगिन पेज। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैं इसी एक पेज पर दो यूआई बनाऊंगा, एक रजिस्टर करने के लिए यूज़र और एक लॉगिन करने के लिए। तो वो सेम है इसलिए कम कोड हो तो एक ही पे हम क्या करेंगे, दोनों पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तीन एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल नेम कंट्रोलर आ जाएगा। देन इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। सबसे पहले हमें रजिस्टर करने के लिए यूज़र का नेम चाहिए होगा, देन ईमेल और फिर पासवर्ड। तो तीन कंट्रोलर हमारे पास आ गए। उसके बाद मुझे क्या चाहिएगा, क्योंकि मैंने स्टेट चेंज करनी है तो मैं इनिशली एक, ठीक है, इज लॉगिन को ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। पहले हमें कौन सी यूआई शो होगी, ट्रू वाली। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। इसमें मुझे क्या चाहिए, बॉडी चाहिए। हम यहाँ पर सेंटर करते हैं, उसमें कॉलम एंड देन, तो इसमें मैं एक ऐप बार भी बना देता हूँ, ऐप बार। उसमें हम टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट एंड देन टेक्स्ट में अगर हमारे पास लॉगिन होता है, इस लॉगिन ट्रू होता है तो हमने क्या देना है, टेक्स्ट देना है लॉगिन। और अगर नहीं होता तो मैं कहता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट दे दें रजिस्टर, ठीक है। बॉडी में हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं एंड देन इसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन और इसको पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग, ठीक है। पैडिंग देने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें तीन हमने क्या बनानी है कि इफ़ लॉगिन है, इफ़, ठीक है। अगर लॉगिन होता है तो हमें कौन सी टेक्स्ट फील्ड चाहिए, नेम वाली। अदरवाइज ये ईमेल और पासवर्ड वाली सेम रहेंगी तो ये एज इट इज़ दोनों की बारी आएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एक स्पेस दे दी, देन एक टेक्स्ट बटन है हमारे पास, एलिवेटेड बटन है, उसमें लॉगिन होगा ट्रू तो लॉगिन शो होगा, अदरवाइज रजिस्टर। और एक बटन है जिसमें हमने क्रिएट न्यू अकाउंट, आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले अगर लॉगिन ट्रू होता है तो हमें ये शो होना चाहिए, ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट इस बटन पर। अगर वो होता है हमारे पास फॉल्स तो आई हैव ऑलरेडी एन, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि लॉगिन पेज आ जाएगा और इसके लिए हमारे पास रजिस्टर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब चलते हैं हम लॉजिक की तरफ। नेक्स्ट में आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक फ्यूचर जो कि वॉइड रिटर्न करेगा, एक मेथड क्रिएट कर लें बेसिकली अथेंटिकेट का, ठीक है। ये दोनों काम करेगा, रजिस्टर भी करेगा यूज़र को एंड देन उसको क्या करेगा, रजिस्टर भी करेगा। सबसे पहले मुझे दो पैकेज यूज़ करने हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी पर क्लिक करेंगे, देन ऐड डिपेंडेंसी। यहाँ पर मुझे एच टी टी पी चाहिए और उसके बाद, ठीक है,
कंट्रोल शिफ्ट पी। तो इन रिटर्न हमें एक टोकन लॉगिन के वक्त हमें क्या प्रोवाइड होता है, एक टोकन, उसको हमने लोकली स्टोर करना है ताकि उसके थ्रू हम एपीआई सेंड कर सकें। तो हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए, शेयर्ड प्रेफरेंस, जो कि हम क्या करते हैं, लोकली डाटा को स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पैकेज आता है शेयर्ड प्रेफरेंस का। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो बेस यूआरएल है उसे मैं एक स्ट्रिंग में, एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, जिसे नेम देते हैं बेस यूआरएल इक्वल कर देते हैं http कॉमा स्लैश स्लैश। फिर उसके बाद हमारे पास लोकल होस्ट, हम होस्टमैन पोस्टमैन पर सर्च यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक वैल्यू लिखनी पड़ती है 10.0.2.2, आई थिंक सो ये है। और यहाँ पर 3000 हमारा होस्ट है, और यहाँ पर इसे कंप्लीट कर देते हैं। और देन लास्ट पर हमारे पास था ऑथेंटिकेशन ओथ। ठीक है, ये दोनों में सिमिलर है, तो इसे हम बेस यूआरएल में ही लिख लेते हैं। इसमें हम एक ट्राई कैच का ट्राई लगा दें। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है रूट। तो रूट इसमें दो तरह, क्योंकि एक सिमिलर पैकेज दो काम करेगा, एक लॉगिन करेगा और रजिस्टर करेगा। तो मैं कहता हूँ अगर इस लॉगिन है तो हमारे पास रूट आएगा लॉगिन, ठीक है, स्ट्रिंग होगा लॉगिन। और अगर हमारे पास है लॉगिन फॉल्स है तो हमारे पास आएगा रजिस्टर। ठीक है, ये मैं आपको बैक एंड में कंफर्म कर देता हूँ कि ये चीज़ें हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये रूट मैं आपको दिखा देता हूँ। अथेंटिकेशन में तो यहाँ पर सर्वर में तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, अथेंटिकेशन के लिए रूट हमने डिफाइन किए थे। और ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास अथेंटिकेशन में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर है और एक लॉगिन है। ठीक है, सेम होनी चाहिए इस, देन हमारी रिक्वेस्ट एपीआई सही सही से हिट होंगी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमारे पास यहाँ पर, अब हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स, फाइनल रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम एपीआई को हिट करेंगे, देन एच अवेट लगाते हैं, देन एच टी टी पी पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पैकेज एच टी टी पी स्लैश एच टी टी पी डॉट डार्ट और एज एच टी टी पी। ठीक है, तो इस तरह से एच टी टी पी डॉट, देन हमने क्या करना है, पोस्ट करना है। तो लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा को सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट। इन रिटर्न हमने क्या पास करना है, बॉडी। तो सबसे पहले हम यूआरएल पास करते हैं, uri डॉट uri डॉट पार्स। और इसमें हमारे पास यूआरएल कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमने देना है $, देन बेस यूआरएल, देन हमें चाहिए एक ये, और फिर हमारे पास आ जाएगा $, और फिर हमारे पास आ जाएगा रूट। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम हेडर्स देते हैं, जिसमें हम कंटेंट की टाइप्स देते हैं। तो इसमें मैं देता हूँ कंटेंट स्लैश टाइप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जेसन, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और एफ। और एट द एंड इसमें हमने एक चीज़ सेंड करनी है, वो है बॉडी। बॉडी में जिस तरह पोस्टमैन में हम सेंड करते थे, तो इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ जेसन डॉट इन कोड करके सेंड कर देंगे। ठीक है, जेसन इन कोड ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब तीन चीज़ें, नेम कब जाएगा, जब यूज़र रजिस्टर कर रहा होगा, अदरवाइज सिर्फ नेम और ईमेल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इफ़ यहाँ पर हमारे पास अगर यूज़र लॉगिन है, अगर ट्रू होता है, सपोज करें कि लॉगिन इज लॉगिन और ये होता है फॉल्स, तो हमने क्या करना है, नेम सेंड करना है, और वो किस फॉर्म में होगा, नेम
एंड देन उसके बाद हमें नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंट्रोलर क्या था, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और ट्रिम भी कर देते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना जाए। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें सेंड करना है नेम के बाद ईमेल, और ईमेल का भी कंट्रोलर कंट्रोलर देते हैं, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, सेम लाइक पासवर्ड। पासवर्ड ऑटोमेटिकली हैश हो जाएगा हमारे बैक एंड में, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, बस इतना करना है। यहाँ तक हमारा लॉगिन के लिए तो इनफ है, ठीक है, रजिस्टर के लिए तो इनफ है। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसी मेथड के अंदर फाइनल करते हैं डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स, या फिर जेसन डिकोड करेंगे और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। अब रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा, एक टोकन मिलेगा, ठीक है। या फिर लॉगिन में हमें एक टोकन प्रोवाइड होगा, उसको हमें क्या करना होगा, शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज को यूज़ करके उसे लोकल डेटाबेस में स्टोर करना होगा, बस इतना करना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ, अगर हमारे पास स्टेटस जो होता है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल होता है 200 के, या फिर हो सकता है कि वो 201 हो, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल इक्वल टू 201, देन एल्स हमारे पास एक और कंडीशन लगानी है कि इफ़ कंडीशन जो हम, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो डाटा हमें रिसीव होगा उसको हमने उसमें एक टोकन होगा की, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। टोकन उसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू नल होती है, यानी नल नहीं होती, तो देन फिर हमने क्या करना है, सिंपल शेयर्ड प्रेफरेंस अवेट करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस करेंगे, देन डॉट, इसके बाद मुझे चाहिए टू स्ट्रिंग। तो सिंपल मैंने क्या करना है, सेट स्ट्रिंग करना है, ठीक है। स्ट्रिंग में मुझे की चाहिए टोकन, एंड देन वैल्यू में होगा हमारा डाटा, और देन डाटा में जो टोकन होगा वो हमारी क्या होगी, वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। और यहाँ तक कंप्लीट होता है, देन प्रिंट कर देते हैं एरर को, ई डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ तक कंप्लीट है हमारा काम। देन इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर नेविगेशन परफॉर्म करवा देनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, एंड देन कॉन्टेक्स्ट आएगा, और रूट हमारे पास मटेरियल मटेरियल पेज रूट, एंड देन बिल्डर में हमारे पास आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड एक क्लास बना लेते हैं न्यू, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जिसका नेम दे देते हैं डैशबोर्ड डॉट डार्ट, एंड देन या स्टेटफुल में डैशबोर्ड, ठीक है। एंड देन इसे रिप्लेस कर देते हैं स्कैफोल्ड से। अभी के लिए इतना काफ़ी है, कंट्रोल एस करके ना आप यहाँ पर सिंपल लिख देंगे डैशबोर्ड, ठीक है। अब इसे हमने सिर्फ कॉल करना है यहाँ पर। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपल, एक मिनट, ऑथेंटिकेट या फिर ऑथेंटिकेट, ठीक है, कॉल कर देना। तो यहाँ तक कंप्लीट है, सिंपल वो चेक करेगा कि लॉगिन है, अगर लॉगिन ट्रू होगा तो हमारा लॉगिन हो जाएगा, अगर रजिस्टर होगा तो हमारे कंप्लीट रजिस्टर हो जाएगा नेम के साथ, ठीक है। इतना कंप्लीट होता है हमारे पास। तो इससे हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट डैशबोर्ड पर जाएंगे। तो इसके लिए मैं एमुलेटर को रन कर लेता हूँ, और एक बार रन करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो ऐप हमारा रन हो चुका है। अब आपने एक चीज़ जो है वो करेक्ट कर लेनी है, इसमें आप स्लैश को हटाकर कॉलन लगाएंगे, देन ही हमारा क्या होगा, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड होगी। तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे, एंड देन इसे रिस्टार्ट कर लिया मैंने।
अब हमने लॉगिन, तो हमारे पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है, तो सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र, देन ईमेल ले लेते हैं हम user@gmail.com, एंड देन पासवर्ड हम दे देते हैं 12345, देन रजिस्टर करते हैं। ठीक है, अब रजिस्टर हो चुका होगा। अब हम आते हैं डेटाबेस में, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर user@gmail.com, तो हमारा यूज़र जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करते हैं। ठीक है, सेम क्रेडेंशियल लॉगिन करते हैं, तो हम आ गए हैं डैशबोर्ड पर। ठीक है, इस पेज पर। अब इस पेज पर क्या करना है आपने, अब जब भी हम डैशबोर्ड पर यूज़र आता था, तो उस पर एक तो हमारा मैसेज शो होना चाहिए, देन नेक्स्ट उसके ऊपर रोल। ठीक है, रोल में भी हम शो करते हैं, यानी एक मैसेज सेंड होता था लाइक वेलकम टू डैशबोर्ड, तो वो हमने शो करना है। वो शो कैसे करेंगे, अब आते हैं हम उसके लॉजिक पर। तो सिंपल यहाँ पर आप एक सिंपल वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है स्ट्रिंग का, कि भाई एक मैसेज है जो कि सिंपल, फर्स्ट पहले क्या होगा, इक्वल टू लोडिंग होगा, या कुछ भी रखते हैं लाइक लोडिंग। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम एक रोल डिफाइन करते हैं कि स्टार्ट में क्या होगा। बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट था हमने सेट किया था वो यूज़र है। ठीक है, अगर चेंज होगा तो शो हो जाएगा। ठीक है, देन हमें चाहिए, देन यहाँ पर मुझे चाहिए वो सही वही सेम एक पेज यूआरएल। ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, और इसमें ऑथेंटिकेशन को हटा देते हैं। सिंपल मेरे ख्याल से डैशबोर्ड था। ठीक है, इतना काफ़ी है। देन हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, फ्यूचर वॉइड रिटर्न करेगा। ठीक है, देन इसके बाद नेम दे देते हैं फेच मैसेज। ठीक है, देन इसको हम एसिंक्रोनस बना देते हैं। सेम वही काम करना है, एक एपीआई हिट करनी है हमने गेट की, तो मैं वही कॉपी करता हूँ यहाँ से। ट्राई ही भी चाहिए मैं। ठीक है, यहाँ से मुझे चाहिए रिस्पॉन्स, और इतना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई का लगाते हैं, ट्राई कैच। देन मुझे चाहिए यहाँ पर रिस्पॉन्स, फाइनल रिस्पॉन्स, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फाइनल http.get चाहिए। ठीक है, देन हमें URI पार्स, अब यहाँ पर बेस यूआरएल के साथ आएगा हमारे पास डैशबोर्ड। ठीक है, स्लैश ऑलरेडी है, तो यहाँ पर स्पेस देकर, या हम बेस यूआरएल के अंदर ही दे देते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमारा था एंड पॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास, इसे कंप्लीट करते हैं। HTTP पैकेज को हम इंपोर्ट करते हैं। Ctrl+C एंड देन लाइक इस तरह से। अब इसमें हमने क्या देना है, टोकन देना है। तो टोकन कहाँ पर है हमारा, शेयर प्रेफरेंस में, यानी लोकल स्टोरेज में। तो इस एपीआई को हिट करने से पहले मेरे पास टोकन होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल टोकन इक्वल टू शेयर प्रेफरेंस पर शायद एक वीडियो कंप्लीट है, या मे बी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस पैकेज को। शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस, उसके बाद नहीं डॉट देन, एंड देन यहाँ पर हम एक वैल्यू पास कराते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ लाइक प्रेफरेंसेस, उसके बाद एरो फंक्शन, एंड देन प्रेफरेंसेस डॉट, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग में हमने सेव किया था, तो गेट स्ट्रिंग करेंगे। यहाँ पर सिंपल बस की वैल्यू दे दें, यहाँ पर मैं टोकन दे देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या आ गया, टोकन की वैल्यू आ गई। अब अगर टोकन नल होता है, लाइक सपोज यहाँ पर एक कंडीशन दे देते हैं कि इफ़ जो टोकन है वो इक्वल टू नल है, तो हम क्या करें, हमें क्या करना है, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट कर देंगे, और यहाँ पर मटेरियल पेज
को कॉल करेंगे। तो जब ये अगर नल होता है लाइक सपोज के वो लॉगिन नहीं है, तो हम इसे कहाँ भेज देंगे, यहाँ पर सिंगल लाइन फंक्शन एंड देन हम लॉगिन पेज पर, लॉगिन पेज, ठीक है। बस इतना करना है और यहाँ पर हमें रिटर्न कर देना है कि नेक्स्ट अब हमारे एपीआई कॉल ना हो। तो उसके लिए यहीं पर फंक्शन टर्मिनेट करेंगे। तो बस इतना ही, अब टोकन हमारे पास है पड़ा। अब यहाँ पर हम ये तो सेंड करेंगे ही करेंगे, उसके साथ हमें क्या सेंड करना है, ऑथराइजेशन का टोकन, ठीक है। ये सब काम हम पोस्टमैन में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपल ऑथराइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग सेम रखना है, ऑथराइजेशन, ठीक है। देन हमने क्या प्रोवाइड करा, हम बैरियर लिखते थे एंड देन यहाँ पर डॉलर साइन देकर टोकन, ठीक है। टोकन पास करेंगे तो वो चेक करेगा एंड देन डैशबोर्ड की एक्सेस देगा, यानी रिस्पॉन्स देगा। अब अगर कुछ एरर आता है तो वो प्रिंट कर दें अभी के लिए, ठीक है, प्रिंट कर दें सिंपल ई डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि हम डिबग कर सकें अगर कुछ एरर आ जाता है। हम क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास कुछ डेटा होगा, लाइक फाइनल डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स या जेसन डिकोड करेंगे एंड देन हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता था, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ये हमारे पास डाटा आ गया। अब डाटा को कैसे फेच करेंगे, सिंपल इसको चेक करेंगे कि अगर हमारे पास डाटा डॉट या रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200 है, इक्वल टू 200 है, तो सिंपल मैसेज और रोल होंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मैसेज इक्वल टू कर देना है, डाटा में हमारे पास मैसेज की एक की होगी जिसमें हमारा मैसेज सेव होगा, ठीक है। वो हमें शो कर देना है, इस वेरिएबल में स्टोर कर देना है एंड देन दूसरे नंबर पर हमारे पास रोल होगा, ठीक है। हाँ, रोल, ठीक है। रोल में क्या हमारे पास अपडेट कर देना है वेरिएबल में डाटा और जो रोल डिलीवर होगा, ठीक है, इसमें रोल भी होगा। देन डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि रोल होना चाहिए, ठीक है। ये रोल एडमिन और बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र सेट है, ओके। देन एल्स में दे देते हैं मैसेज जो होगा, या सिंपल हमारे पास मैसेज भी आ सकता है, डाटा मैसेज, ठीक है, या फिर अनऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड, बस इतना काफ़ी है। और इसमें एक लॉग आउट के लिए फंक्शन भी बना लेते हैं, तो उसमें हम सिंपल वॉइड लॉग आउट का नेम दे देते हैं और यहाँ पर एसिंक्रोनस बना देते हैं। अब सबसे पहले जो की है हमारे पास, टोकन है, उसे रिमूव करेंगे एंड देन लॉग आउट हो जाएंगे। वही सेम कोड हम यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और गेट टोकन नहीं, यहाँ पर रिमूव, इतना करेंगे एंड देन सेम वही इससे कॉपी करते हैं, लॉग आउट के लिए यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एक अलग मेथड बना लीजिएगा डायरेक्ट टू लॉगिन, तो उसे हम 2 बार यहाँ कॉल कर देंगे बस। अब हम आ जाते हैं यूआई पर। यूआई पर सिंपल अपने ऐप बार दे देते हैं और ऐप बार में यहाँ पर मैं देता हूँ टाइटल, टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट एंड टेक्स्ट में लिख देते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। एंड देन आ जाते हैं बॉडी पर और बॉडी में हमारे पास आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन देना है। फ्लोटिंग एक्शन बटन में, फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस में हम सिंपल क्या करेंगे, लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ पर लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। एंड चाइल्ड दे देते हैं आइकन एंड आइकन्स डॉट लॉग आउट, बस, ठीक है। ये हो गया, हमारा लॉग आउट का फंक्शन पूरा हो गया। देन अब हम आते हैं इससे राइट और बॉडी में, बॉडी, और बॉडी में विजिट दे देते हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम, कॉलम में हमारे पास आ जाएगा। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि हम इंडिकेटर शो कर दें। उसका हम दे देते हैं बोल इज लोडिंग, जो इनिशियली क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ट्रू है, ट्रू है। यहाँ पर हम इनिट स्टेट पे कॉल भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर इनिट स्टेट फंक्शन को कॉल तो करना है ना, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम इनिट स्टेट
और यहाँ पर सिंपल कॉल कर देते हैं हम फेच मैसेज, ठीक है। और इसी तरह और यहाँ पर सेट स्टेट लगाकर कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, सेट स्टेट चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पर इस लोडिंग को क्या कर देंगे, ट्रू, फॉल्स, डाटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। डाटे के बाद यहाँ पर कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। डाटा अपडेट होगा और वहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर कोई एरर आता है देन भी हम सेट स्टेट लगाकर इसे इस लोडिंग को कर देते हैं फॉल्स। वेल एंड गुड। अब आते हैं बॉडी में, कॉलम को कर देते हैं सेंटर, ठीक है। यहाँ पर अगर इज लोडिंग, क्योंकि यहाँ पर करते हैं कि अगर इज लोडिंग है, ठीक है, तो हमने क्या शो करना है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और एल्स में हमने कॉलम, कॉलम में हम अलाइन कर देते हैं सेंटर, और चिल्ड्रन में हम अपना डाटा शो कर देते हैं लाइक टेक्स्ट, एंड देन डाटा हमारे पास क्या होगा, मैसेज, यहाँ पे मैसेज, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा रोल, टेक्स्ट, रोल, यूजर, रोल, रोल इज, डॉलर साइन, एंड देन रोल। गॉट इट, बस इतना काफ़ी है। और इसको कुछ स्टाइल दे देते हैं लाइक फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, एंड फॉन्ट साइज हम 18 कर देते हैं। सेम लाइक इसे भी स्टाइल एंड देन पेस्ट। अब इसे एक बार क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, हॉट रिस्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम अगेन लॉगिन करेंगे। था हमारे पास यूज़र @gmail.com, पासवर्ड था 12345, लॉगिन करते हैं, आई थिंक सो गलत है, तो रजिस्टर कर लेते हैं एक अकाउंट इसी से, ठीक है। नेम दे देते हैं हम अगेन यूज़र, तो क्रेडेंशियल हमारे पास से यूज़र, यू कैपिटल दे देते हैं, user@gmail.com, एंड देन पासवर्ड हमारे पास 12345, लॉगिन करते हैं। तो वेलकम टू द डैशबोर्ड, ये मैसेज हमें शो होता था, ठीक है, ये मैसेज हमें शो हो रहा है। एंड देन हमारे पास रोल, अब रोल यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं और एडमिन कर देते हैं, ठीक है। इसे मैं चेंज करता हूँ, एडमिन, एंड देन अपडेट करते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, इसे लॉग आउट करते हैं, यहाँ पर user@gmail.com, और यहाँ पर 12345, और लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर एडमिन शो है। तो इस एडमिन को आप यूज़ करके आप एडमिन के लिए अलग और यूज़र के लिए अलग अलग डैशबोर्ड और एडमिन पैनल बना सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह आप डाटा को फर्स्ट करते हैं, एंड देन CRUD ऑपरेशन भी हमने कवर कर लिया, तो उससे नेक्स्ट आप जो कुछ मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।